हेलो, नमस्कार। मैं मृदुला सक्सेना। मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से और स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। हालांकि मैं कोई वक्ता नहीं हूँ और ना ही ज़्यादा मुझे आध्यात्मिक विषयों की उतनी उच्च कोटि की नॉलेज है, परंतु जो मन में उद्गार आए वो आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत सारी गलतियाँ होंगी, उन्हें क्षमा कीजिएगा। जैसे आप आम के पेड़ में करेला नहीं लगा सकते, आम के पेड़ में आम ही लगेंगे और जिस वो क्वालिटी का आम होगा उसी तरह के उसके फल भी पैदा होंगे। ऐसे ही कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, अगर एक कलाकार का बेटा है तो उसमें ज़रूर थोड़ी बहुत कला आ जाती है। तो ये एक परंपरागत आनुवांशिक लक्षण होते हैं जो उनके बच्चों में परिलक्षित होते हैं। उसी तरीके से वो जो परम शक्तिमान परम पिता है, हम सब का पिता है, उसमें अथाह शक्तियाँ हैं। वे अतुलित धनवान, अतुलित शक्तियों से भरा हुआ, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। तो यदि हम उसकी संतान हैं तो हमें भी वो सारे गुण हैं, लेकिन अंधकार का जो पर्दा एक हमारे आवरण हमारे ऊपर पड़ा है, उसकी वजह से हम अपनी उन शक्तियों को नहीं पहचान पाते। क्योंकि हर मनुष्य को ईश्वर ने उन शक्तियों से ओत प्रोत करके भेजा है इस संसार में। और ये मनुष्य का जो जन्म है, आपने सुना, सभी महान लोग कहते हैं कि आत्मा अमर है, अजर है, कभी मरती नहीं है, उसका कभी अंत नहीं होता। तो वो 84 लाख योनियों में भटकती हुई जब मनुष्य की योनि में आती है, तो शायद मनुष्य को ईश्वर ने सबसे अच्छी योनि के रूप में प्रकट किया है। उसे विवेक दिया है, उसे सोचने समझने की शक्ति दी है, अपना अच्छा बुरा समझने की शक्ति दी है ईश्वर ने। तो वो शायद ये मनुष्य योनि जो है, उस आत्मा जो अमृतत्व की खोज करने के लिए या अपने को अमृतत्व करने के लिए, उस ईश्वर परम पिता से मिलाने के लिए ही शायद ये मनुष्य रूप में जन्म हुआ है। तो हमें उस आत्मा को अमृतत्व की ओर ले जाने के लिए, उस अपने पिता से मिलने के लिए, उसकी अथाह शक्तियों को जानने के लिए, उसके विराट रूप को पहचानने के लिए हमें उसका जो उसकी क्वालिटी है, तो जैसा पिता होगा वैसे ही तो पुत्र होगा। हम सब उसकी संतान हैं। तो हमें उसके पथ बतलाए हुए पथ पर यदि हम चलते हैं, तो आज जो ये शक्तियाँ हमारे अंदर छुपी हैं, ये छुपी ना रहती, ये सबके सामने आती। हर व्यक्ति के अंदर वो शक्ति है। तो उस आत्मा को अमृतत्व रूप प्रदान करने के लिए उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने की आवश्यकता है। वो कैसे? जब हम उसको परम पिता परमात्मा से उसके समक्ष बैठेंगे, उसकी जो मर्यादा है उसको, उनकी खूबियों को, उसके स्वरूप का चिंतन करेंगे, तब हम धीरे धीरे उसके पास पहुँचते चले जाएंगे। शरीर की खुराक तो भोजन है, उसे भोजन चाहिए, नहीं चलेगा। आप कार में भोजन नहीं डाल सकते। कार की खुराक है पेट्रोल। आपके मोबाइल की खुराक है उसको चार्जर से कनेक्ट करना,
तभी आपका मोबाइल अच्छे से काम करेगा। इस आत्मा की खुराक है अध्यात्म, ईश्वर से जुड़ना। जब आप उस परम पिता परमात्मा से, जिसने इस अंश को जन्म दिया है, ये उसका अंश है, उसकी संतान है, तो ये जब अपने परम पिता परमात्मा से जुड़ता है तब इसकी खुराक पूरी होती है। ये हष्ट पुष्ट एक आपके चेहरे पे अलग तेज, आपने देखा है साधु संतों के का तेज इतना होता है कि कई साधु संतों, कोई संत उनसे मिलने आते थे तो वो उनकी रेंज को पकड़कर बता देते थे कि फलाने ऋषिवर मुझसे मिलने आ रहे हैं और जाओ उनको ससम्मान हमारी कुटिया में लेके आओ। तो ये कैसे संभव होता था? उनका ऑरा उनके चारों तरफ चलता था हजारों किलोमीटर तक, तब उनकी ऑरा से वो पहचान पाते थे। जब वो इनकी ऑरा से आके कनेक्ट होता था तो इन्हें मालूम पड़ जाता था कि फलाने ऋषिवर हमारे आश्रम की तरफ आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। यही ऑरा कुछ लोग डेवलप कर लेते हैं और वो उन सारी चीज़ों को जान जाते हैं और बता देते हैं कि आप क्या प्रश्न लेके आए हैं, क्या पूछना चाहते हैं, क्या आप कितने प्रश्न लिख के लाए हैं। जैसा कि आजकल आप बागेश्वर सरकार को देख रहे हैं, तो आप भी अपनी उन शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। उस परम पिता के जितने नज़दीक आप पहुँचते जाएंगे, आपकी शक्तियाँ उतनी ही उजागर होती जाएंगी। धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने और बर्दाश्त करने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।